हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अखनूर जी, आपकी ये दलील हमारे किसी काम की नहीं। हाँ, वो बच्चा है या बड़ा हमारा शत्रु है। आकाशवाणी के अनुसार वो हमारे प्राणों का संहारक है। यदि ये बालक भी हमारे साथ ऐसी ही खिलवाड़ कर रहा है तो फिर इस प्रकार तिल तिल करके मरने से तो अच्छा है कि मैं एक बालक के हाथों मारे जाने की निंदा से बचने के लिए स्वयं ही आत्महत्या कर लूं। नारद जी, आप बहुत भोले हैं। हाँ, आपको दूध का यह कार्य करना नहीं आता, क्योंकि दूध जब बात करता है तो इस प्रकार बात करता है कि सुनने वाले को लगे कि वो उसी के कल्याण की बात कह रहा है। हाँ राजन, इसीलिए मैंने वही बात कही जिसमें आपका सचमुच कल्याण है। ये हुई चाल। एक बार वो स्वयं हमारे सामने आ जाए तो हमारी खड़ग का एक ही बार उसका शीश धड़ से अलग कर देगा। देवर्षि नारद का वचन, नारद स्वयं ये रहस्य मुझे बता कर गया है। हाँ, और नारद जैसा देवता कभी झूठ नहीं बोल सकता। नहीं अक्रूर जी, इसे हत्या नहीं कहते, बल्कि राजनीति की भाषा में इसे शत्रु दमन कहते हैं। आप तो स्वयं राजनीतिज्ञ हैं। आप जानते हैं कि राजनीति में शत्रु का वध करना ही धर्म है। इतिहास में शत्रु का वध करने वाला वीर कहलाता है। जो वीर होता है वो अपने बराबर के शत्रु को युद्ध भूमि में सामने आकर ललकारता है। क्या उसे मारता है या स्वयं मर जाता है, वही वीर कहलाता है। परंतु एक छोटे से निरीह निर्दोष बालक को आप जैसा महान योद्धा इस प्रकार धोखे से बुलाकर उसकी हत्या करना चाहता है। इसे ना तो वीरता कहते हैं और ना कोई नीति इसका समर्थन कर सकती है। अखनूर जी, आपकी ये दलील हमारे किसी काम की नहीं। हाँ, वो बच्चा है या बड़ा हमारा शत्रु है। आकाशवाणी के अनुसार वो हमारे प्राणों का संहारक है। इसलिए नीति से या अनीति से किसी भी प्रकार उसे मारना है। ये महापाप है, ये धर्म है। जो आपके प्राणों का शत्रु हो उसे मारना ही धर्म है। इसे आप धर्म कहते हैं? हाँ, अपने प्राणों की रक्षा करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। और इस धर्म का पालन करने के लिए हम आपकी सहायता मांग रहे हैं। क्षमा करें महाराज, वीरता की जो व्याख्या आपने की है उससे मैं सहमत नहीं हो सकता हूं। इसे ना मैं धर्म मानता हूं और ना ही वीरता, और ऐसे जघन्य पाप में मैं आपका साथ नहीं दे सकता हूं। आप मथुरा के महाराज की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं। इसका परिणाम जानते हो? परिणाम का भय? महाराज कंस, जिस दिन किसी यदुवंशी के हाथ में उसका गुरु उसे तलवार देता है तो सिर्फ एक ही शर्त रखता है कि परिणाम के भय से जिस दिन वो अपने कर्तव्य का पालन करने से डर जाएगा तो ये तलवार नदी में फेंक देगा, क्योंकि ऐसे कायर मनुष्य को तलवार धारण करने का कोई अधिकार नहीं होता। और मैं ये तलवार फेंकना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी वीरता और मेरा कर्म दोनों इस समय मुझे यही कहते हैं कि यदि वो बालक नंदगोप का ही पुत्र है तो उस निर्दोष की हत्या करना या करवाना महापाप है, और ये महापाप मैं करना नहीं चाहता। यदि आपकी बात ही सच है कि कृष्ण ही कुमार वसुदेव का 8वां पुत्र है तो मेरा कर्तव्य सीधा हो जाता है, क्योंकि कुमार वसुदेव ही मेरे स्वामी हैं और स्वामी के पुत्र की रक्षा करना मेरा धर्म है। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। प्रणाम। ये ऐसा ही खेल है जैसे एक शेर
किसी हिरन को मारने से पहले उसे थोड़ा थोड़ा भागने दे, फिर उसकी एक टांग काट खाए और उसे थोड़ा और भागने दे, फिर उसकी दूसरी टांग काट खाए, फिर भागने दे, फिर उसकी गर्दन जख्मी कर दे, फिर उसकी कमर तोड़ दे, यहां तक कि वो हिरन थक हार कर स्वयं ही उसके सामने धरती पर लेट जाए, जैसे कि लो भैया अब खा लो, मुझे खा लो। यदि ये बालक भी हमारे साथ ऐसी ही खिलवाड़ कर रहा है तो फिर इस प्रकार तिल तिल करके मरने से तो अच्छा है कि मैं एक बालक के हाथों मारे जाने की निंदा से बचने के लिए स्वयं ही आत्महत्या कर लूं। आत्महत्या कायरों का काम है मित्र, कंस जैसे वीरों का नहीं है। परंतु जिस वीरता को विजय प्राप्त न हो, वो वीरता किस काम की? हो सकता है कि वीर को विजय प्राप्त ना हो, परंतु वीर कभी पराजित भी नहीं होता मित्र, कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि पराजित होने से पहले ही वीर युद्ध में मर जाता है। और उसके मरने को मृत्यु नहीं, वीर गति कहते हैं मित्र, वीर गति। महाराज बाणासुर, शब्दों के हेर फेर से हार जीत में नहीं बदल जाती। आपने सत्य कहा महाराज, शब्दों के तर्क जाल में उलझने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। समस्या का समाधान होता है कर्म करने से, उपाय करने से। परंतु वो उपाय कौन बताएगा? जो ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो। महाराज, वीरता एक मुंह जोर घोड़े की तरह होती है, जिसे ठीक रास्ते पर भगाने के लिए एक अच्छे सवार की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार अकेली वीरता कभी नहीं जीत सकती। जीतने के लिए उसे बुद्धि के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। वो ज्ञानी, वो बुद्धिमान कहां है? यहीं आपकी सेवा में महापंडित सत्यक जैसे विद्वान इस राज्य में उपस्थित हैं। ये बुद्धिमान पुरोहित स्वयं दैत्यों के गुरु महान शुक्राचार्य जी के प्रिय शिष्य हैं। इनके ज्ञान, इनकी विद्या का उपयोग करना चाहिए हमें। इसीलिए आज मैंने इन्हें यहां इस सभा में बुलाया है। हां महाराज, इन्हें यदि सपनों के शुभ अशुभ फल की जानकारी है तो ये भी जानते होंगे कि किसी विपत्ति की सूचना यदि किसी स्वप्न के माध्यम से मिली है तो उसके निवारण का उपाय क्या हो सकता है। परंतु इस बात का क्या भरोसा कि महाराज कंस को देखकर उनके करुणा का सागर लहराने लगे। हो सकता है क्रोध का सागर उमड़ पड़े और महाराज कंस को अकेला और निहत्था देखकर वो उन पर आक्रमण कर दे। इस बात का आश्वासन कौन देगा नारद मुनि? इसका आश्वासन स्वयं उन्होंने ही मुझे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि यदि कंस अपना अहंकार त्याग कर हमारी शरण में आ जाए तो हम उसे तत्काल क्षमा कर देंगे। बस अब सच्ची बात मुंह से निकली। महाराज कंस, बात समझ में आई। विष्णु ने आपसे समझौता करने के लिए नारद मुनि को दूत बनाकर आपके पास भेजा है और समझौते की शर्त यह है कि आप अपनी विशाल सेना, अपनी सारी शक्ति, अपने सारे अस्त्र शस्त्र सबका त्याग करके एक निरीह प्राणी की भांति सर झुकाकर और हाथ जोड़कर उनके दरबार में पहुंच जाएं, तब जाकर वो कहीं आपके भाग्य का निर्णय करेंगे। विष्णु की ये चाल तो हमारी समझ में आ गई महाराज बाणासुर, परंतु हम ये सोच रहे हैं कि ये चाल उसने इतने वर्षों के पश्चात आज ही क्यों चली, इससे पहले क्यों नहीं? इसका उत्तर स्पष्ट है महाराज। जो बात हम सोच रहे थे वही ठीक निकली
उसने बड़ी चालाकी से आज तक हमें इस भ्रम में रखा कि ये कृष्ण नाम का बालक ही हमारा असली शत्रु है। इसीलिए हमारा सारा ध्यान कृष्ण की ओर ही लगा रहा और असली शत्रु कहीं और छुपकर सुरक्षा से पलता रहा। परंतु अब जब हमें ये बुद्धि आ गई है कि हम असली शत्रु को ढूंढे, तो वह डर गया है। इतनी विशाल सेना जब सारे राज्य में घेरा डालेगी तो वो घेरे में आ जाएगा। बस इसी डर से उसने नारद जी को सुलह समझौते की बात करने के लिए यहां भेजा है, परंतु बहुत ही गलत आदमी को भेजा है। नारद एक सीधे साधे सच्चे व्यक्ति, उनको एक कुशल दूत की तरह बात को घुमा फिरा कर कहने की कला का ज्ञान नहीं है। इन्होंने तो समझौते जैसे शब्द का प्रयोग तक नहीं किया और सीधे आत्मसमर्पण की बात कह दी और अपनी शर्तों को भी खुलकर आपके सामने रख दिया है कि आप अपने अस्त्र शस्त्र का त्याग करके एक निरीह प्राणी की भांति हाथ जोड़कर सर झुकाकर उनके दरबार में पहुंच जाएं, तब जाकर ये आपके भाग्य का निर्णय करें। क्यों नारद मुनि, यही अर्थ है ना आपकी बात का? हाँ, प्रभु की शरण में जाने की यही तो रीत है कि प्राणी अपना अहंकार और जिन वस्तुओं से अहंकार उत्पन्न होता है उन सब का त्याग करके हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो जाए। नारद, जो दूत इस प्रकार की बात करता है, जानते हो उसे राजनीति में क्या कहते हैं? क्या? मूर्ख। मूर्ख नहीं, महामूर्ख। नारद जी, आप बहुत भोले हैं। हाँ, आपको दूत का यह कार्य करना नहीं आता, क्योंकि दूत जब बात करता है तो इस प्रकार बात करता है कि सुनने वाले को लगे कि वो उसी के कल्याण की बात कह रहा है। हाँ राजन, इसीलिए मैंने वही बात कही जिसमें आपका सचमुच कल्याण है। बस, ये बकवास बहुत हो चुकी। अब जाइए और अपने विष्णु से कह दीजिए कि हमें उसकी सारी चाल समझ में आ गई, पर हम उसमें फंसने वाले नहीं। हाँ, वो कहीं भी छुपा होगा, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। हाँ, और उससे ये भी कह देना कि यदि वो समझौता करना चाहता है तो हमारी भी वही शर्त है कि वो सर झुकाकर हाथ जोड़कर हमारे दरबार में आत्मसमर्पण करे। तो हो सकता है कि हम उसे दंड देने में थोड़ी सी नरमी बरतें। और यह भी कह देना कि इस समझौते के लिए यदि दूत भेजे तो ऐसे मूर्ख को ना भेजे। अब जाइए, जाइए। राजन, मुझे आप पर दया आती है। दया? और मैं तो कहता हूं मित्र कि उसी स्थान पर अपने उस शत्रु कृष्ण को भी बुलाइए। एक ही स्थान और एक ही समय पर दोनों कार्य सिद्ध हो जाएंगे। आपकी वर सिद्धि और शत्रु की मृत्यु। परंतु उसे किस बहाने से बुलाएंगे? यज्ञ के बहाने। आप जो एक महान यज्ञ करने जा रहे हैं उसे एक महान उत्सव का रंग दे दीजिए। अपने आसपास के राजाओं को भी न्योता भेजिए। मथुरा की जनता इस धार्मिक कार्य को देखकर प्रसन्न हो जाएगी और अपने राज्य के वीर योद्धाओं को भी वहां पर बुलाइए ताकि वो अपनी अपनी वीरता का प्रदर्शन कर सकें और इसी बहाने
कृष्ण को भी वहां पर बुलाइए कि गोकुल में कालिया नाग को हराकर और गोवर्धन पर्वत उठाकर जो उसने बड़ी बड़ी वीरता के प्रदर्शन किए हैं, उसी के लिए उसे इस राज्योत्सव में सारी प्रजा के सामने सम्मानित किया जाएगा। क्या चाल है, क्या चाल है। बस एक बार वो हमारे इस जाल में स्वयं आ जाए तो उत्सव के द्वार पर खड़ा हुआ आपका हाथी कवलिया पीड़ उसे कुचल देगा, अथवा हम उसे अखाड़े में मल्ल युद्ध के लिए चुनौती देंगे और मल्ल युद्ध में हमारे पहलवान उसके शरीर के खंड खंड कर देंगे। ये हुई चाल। एक बार वो स्वयं हमारे सामने आ जाए तो हमारी खड़ग का एक ही बार उसका शीश धड़ से अलग कर देगा। परंतु क्या? परंतु हमारे न्योते पर वो आएगा नहीं। न्योता उसकी ओर से जाए जिसकी बात वो टाल न सके। अर्थात वसुदेव और देवकी की ओर से न्योता भेजिए। देवकी? नहीं, देवकी मर जाएगी, परंतु ऐसा कभी नहीं करेगी। उसने तो अभी तक यह भी स्वीकार नहीं किया कि वो उसका पुत्र है। उसका सर उड़ा दीजिए। नहीं, जनता भड़क जाएगी। ये चाल खतरनाक है, सब खेल बिगड़ जाएगा। मेरे विचार में तो केवल एक पुरुष है जो यह कार्य सिद्ध कर सकता है। कौन? अक्रूर। अक्रूर? हाँ महाराज, वो यादव कुल का एक शक्तिशाली सरदार है और वो उन सब में समझदार है और सब उसकी बात मानते हैं। यदि उसे भेद नीति के द्वारा कोई बड़ा प्रलोभन देकर तोड़ा जा सके तो यह कार्य बड़ी सहजता से हो सकता है। चाणूर, यह संभव है। हाँ, वो सच्चा राजभक्त है। तुम्हें याद नहीं, उसी ने भरे दरबार में हमारे सामने तलवार खड़ी कर दी थी और वो महाराज शूरसेन को ही अपना स्वामी मानता है और अपने स्वामी से वो कभी भी द्रोह नहीं करेगा, चाहे उसे कितना ही प्रलोभन दिया जाए। महाराज, लोभ तो हर प्राणी में होता है, अंतर केवल मात्रा का है। उसे ऐसा प्रलोभन दिया जाए जिसे वो इनकार ही न कर सके। उसे हमारे अधीन राज्यों में से किसी एक देश का राज्य दे दीजिए। वो राजभक्त है, परंतु अंधविश्वासी भी नहीं। वो पूरा राजनीतिक है और एक सच्चे राजनीतिक की भांति वो महत्वाकांक्षी भी है। उसकी महत्वाकांक्षा पूरी कर दीजिए, वो आपका साथ देगा। फिर यह कार्य बड़ी सहजता से हो सकेगा क्योंकि सब उसकी बात मानते हैं। और मेरे गुप्तचरों की सूचना के अनुसार कुछ दिन पहले ही वो गोकुल गया था कृष्ण से मिलने। वही उसे बहला फुसलाकर यहां ला सकता है। और यदि वो ना माना तो, यदि भेद नीति से काम ना चले तो दंड नीति का प्रयोग किया जाएगा। चाणूर, तुम्हारी बात में वजन है। अक्रूर को बुलाया जाए। अक्रूर जी, यदि आप उनको सचमुच अपना राजा मानते हैं तो राजभक्ति दिखाने का ये सुनहरा अवसर हम आपको प्रदान करते हैं। इस सुनहरे अवसर का बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपने एक बात नहीं बताई कि वो जहरीला कांटा कौन है जिसे उखाड़ने का शुभ कार्य आप मुझे सौंप रहे हैं। देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र कृष्ण।
कृष्ण? कौन कृष्ण? देवी देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान तो एक कन्या थी। नहीं नहीं, वो उनकी 8वीं संतान नहीं थी, वो बाहर से लाई गई थी। वास्तव में उनकी 8वीं संतान एक बालक था जिसे वसुदेव रातों रात नंदगोप के घर छोड़ आया था। ये वही कृष्ण है। ये बात सच है। इस बात का आपके पास क्या प्रमाण है? देवर्षि नारद का वचन। नारद स्वयं ये रहस्य मुझे बताकर गया है। हाँ, और नारद जैसा देवता कभी झूठ नहीं बोल सकता। हाँ। महाराज कंस, आपने देवी देवताओं को सच मानना कब से शुरू कर दिया? जिस बात को आपने स्वयं नहीं देखा, आपके पहरेदारों ने नहीं देखा, आपके किसी विश्वास पात्र ने नहीं देखा, जिस बात का आपके पास स्वयं कोई ठोस प्रमाण नहीं है, ऐसी सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके आप महाराज नंद के भोले भाले और निर्दोष बालक की हत्या का पाप मुझसे करवाना चाहते हैं? नहीं अक्रूर जी, नहीं नहीं, हम आपके द्वारा किसी की भी हत्या करवाना नहीं चाहते। आपने तो हमारी पूरी योजना सुनी ही नहीं। हम केवल इतना चाहते हैं कि आप गोकुल जाकर कृष्ण को मथुरा में होने वाले उत्सव के लिए हमारी ओर से न्योता दें और आप स्वयं उसे साथ लेकर आए। मगर क्यों? क्योंकि उस उत्सव में हम अपने राज्य के प्रमुख प्रमुख वीरों का सम्मान करना चाहते हैं। और हमने सुना है कि इस बालक ने कालिया जैसे जहरीले नाग को अपनी वीरता से परास्त करके जमुना से भगा दिया था। ऐसे वीर बालक का सारी प्रजा के सामने हम सम्मान करना चाहते हैं अक्रूर जी। नहीं महाराज कंस, नहीं। आप सम्मान करना नहीं चाहते, बल्कि इस बहाने उसे यहां बुलाकर उसकी हत्या करवाना चाहते हैं आप।